अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज मैंने दोपहर में बनाए ये कीमा करेले, जो कि बनते तो मेहनत से हैं लेकिन बहुत मज़ा आता है और वाकई खा के मतलब बहुत ही मज़ा, मुझे तो बहुत पसंद है कीमा करेले। और बहुत फरमाइश के बाद फिर मैंने आज जो है कीमा करेले बनाए। सबसे पहले मैंने करेलों को इस तरह लेके धो लिया। धो लेने के बाद ये समर्स में बहुत अच्छे बनते हैं और जब भी दोपहरों में ये बनते हैं तो इसके साथ लस्सी पीने का तो बहुत ही मज़ा आता है और उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है। तो आज मैंने जिस तरीके से करेले बनाए वो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखें, एक तो ये इसके छिलका, बाज़ लोग इस तरीके से, छिलका नहीं बल्कि इसके ऊपर जो ये होता है ना, थोड़े इसके जो ऊपर नीचे जो इसकी स्किन होती है वो रफ़ स्किन हटा लेते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीका है। उसको हटा लेने के बाद उसको ज़ाया नहीं किया जाता बल्कि उसको भी इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से धोना होता है जो मेरा अभी प्रोसेस होगा। और उसके बाद उसको वो कर लिया जाता है, कीमे के साथ बनाया जाता है प्याज टमाटर डाल के। जो मैं अभी तरीका बताऊंगी बिल्कुल सेम वही तरीका, लेकिन मैं अलहदा से इसको नहीं बना रही बल्कि इसके साथ ही मैं मिक्स करके बना रही हूँ। और अभी आप देखेंगे इस तरीके से, इससे चम्मच से जो है ना बहुत आसानी से हमारे करेले जो है वो हो जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। इसके अंदर जितने भी सीड्स होते हैं वो सारे निकल जाते हैं। उंगली से मत कीजिएगा वरना नाखून जो है तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। अक्सर जो है हमें जल्दी होती है और हम लोग फिंगर से ही उसको साफ़ कर लेते हैं और फिर उससे ये होता है कि हमारी फिंगर्स जो हैं वो बाज़ टाइम ना उसमें इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है अगर ज़्यादा करेले हों, क्योंकि करेला जो है बज़ाते ख़ुद वो एक गर्म सब्ज़ी है। और होती वो समर्स में इसलिए है क्योंकि समर्स में ही ज़्यादातर जो ये गर्म सब्ज़ियाँ होती हैं। इस तरीके से हम उसको लेके तो जो है तो धोना इसको पहले होता है। अगर करेलों को काटने के बाद अगर इसको पानी लगाया जाए तो फिर अक्सर औकात ये कड़वे ही बनते हैं। तो मैं तो इस तरीके से इसको पहले धो लेती हूँ, उसके बाद इस तरह साफ़ करके इस तरह से इस पर नमक लगाती हूँ। ठीक है, और उसके बाद इसको कम अज़ कम, मैं अगर अलहदा से बनानी हो तो वो करेलों का जो स्किन है वो जो हमने पील की थी वो भी हमने साइड पे रखी है, उस पर भी नमक लगा के आप रख लें। और अलहदा से इसका छोटा सा एक बोल बन जाता है, बहुत मज़े का लगता है वो भी। इस तरह से उस पर कम से कम 1 से 1.5 चम्मच नमक का डाल के और फिर उसको देखें, ये एक रात मैंने जो है ना इनको छोड़ दिया था। आजकल तो समर्स चल रहे हैं, समर्स में हम बाहर इसको नहीं रख सकते, सम टाइम ये ख़राब हो जाते हैं करेले। दैट्स वाई मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ ढक के, बोल में डाल के। फिर अगले दिन जो है तो निकाल के इस तरह से मैं इसको दबा के इसमें से जितना भी इसका करेलों का जो कड़वाहट होती है वो सारी की सारी वो बह जाती है। देख रहे हैं ना आप लोग कितनी कड़वाहट इसमें से निकली। अगर आप इसको मतलब अगर वैसे तो आप कोशिश करें इसको टेस्ट ना करें, लेकिन ये बड़ा ही कड़वा होता है जिस पर अगर नमक ना लगाया जाए। और अगर वैसे ही अगर करेलों का ये जो जूस होता है या ये जो करेलों का जो सिरप सा है, ये अगर शुगर के मरीज़ों को रेगुलर इस्तेमाल करवाया जाए तो उससे उनकी शुगर कंट्रोल में रहती है। लेकिन ये है कि हम तो चूँकि नमक लगा रहे हैं तो नमक के साथ फिर ब्लड प्रेशर हाई होने का ख़तरा होता है, तो इसलिए मैं ये आम तौर पर सजेस्ट नहीं करते डॉक्टर्स। लेकिन अगर नमक ना लगाया जाए तो फिर शुगर के मरीज़ों को ये फ़ायदा दे सकता है। ये पानी डेली जो है 1/2 कप किसी भी टाइम दिन में पी लेना। ये पानी फेंक के उसके बाद कढ़ाई को अच्छे से धो के और कढ़ाई को खुश करके उसके बाद आप ये देखें मैंने इसमें ऑयल डाला 1 बड़ा चम्मच, और उसके बाद उसमें मैं डालूँगी हल्दी से जो है हमने अपने बड़े बूढ़ों से यही सुना था कि हल्दी से जो है करेले चूँकि बेसिकली बहुत गर्म होते हैं ना, तो इनकी जो गर्माइश होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अब आप ये देखेंगे कि ये मैं इसमें भुनाई कर रही हूँ इसकी। पहले मैंने करेले की डालने से पहले मैंने हल्दी को ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया और उसके बाद फ़ौरन ही आधा मिनट भी नहीं लगा और बस मैंने फ़ौरन ही इस करेलों को इसमें ऐड कर लिया। करेलों का पानी मैंने वो जो था वो फेंक चुकी हूँ और यहाँ पे मैं अब इसको अच्छे से फ्राई करी हूँ ताकि इसकी कड़वाहट थोड़ी सी कम हो जाए। जब मैं बनाऊँगी करेले कीमे में अभी, तो आप देखेंगे कि एंड पे जब मैं ये डालूँगी तभी मैं बहुत थोड़ी देर ही इसको, मतलब तकरीबन 40 मिनट्स फिर भी लगेंगे। करेले अगर आप बहुत पतले पतले अगर काटेंगे तो फिर ये है कि फिर कम टाइम लगता है ना, फिर आपको जस्ट 30 मिनट्स लगेंगे। और मेरे थोड़े बड़े होते हैं, मतलब बहुत पतले पतले नहीं होते, तो मुझे 40 मिनट्स लगते हैं। अब मेरे करेले भुन चुके हैं। अब मैं इसमें 4 बड़े साइज़ के टमाटर, 4 बड़े साइज़ के प्याज और कीमा
बहुत थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम ऐड कर चुके हैं, कलवंजी, खुश्क धनिया और लाल मिर्च भी बहुत थोड़ी सी। ये जो है ना, ये टीस्पून जो है ना हाफ लेना है नमक और लाल मिर्च का, वरना आपके करेले कड़वे पक सकते हैं। मैं इसमें बहुत थोड़ा डालती हूँ, और कीमा जब मैं फ्राई कर रही हूँ ना तो मैं इस टाइम डालती हूँ। अब कीमे के लिए मैंने तकरीबन कुछ ऑयल डाला अपनी। इसमें वैसे अगर आप थोड़ा ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा, मैं ऑयल कम पसंद करती हूँ। आप कम से कम 2.5 से 3 जो है सालन वाले चम्मच आप डाल लीजिए ऑयल के, और उसके बाद इस तरह से करेलों की कीमे की भुनाई कर लीजिए। कीमे की भुनाई जो है, अभी हमने उसमें कोई मसाले ऐड नहीं किए, पहले थोड़ा सा कीमा भुन जाए, इसका पानी ड्राई हो जाए, तो फिर उसके बाद मैं इसमें जो है मसाले ऐड करूँगी। और लहसुन भी मैंने रखा था, लहसुन मैं साबुत ही डाल दिया। नमक और लाल मिर्च मैंने बहुत थोड़ी सी ऐड की, और खुश्क धनिया मैंने 1 भर के चम्मच डाला। अब इसमें मैंने ये देखे प्याज और टमाटर नॉर्मल सालन के जिस तरह कटते हैं उस तरह, लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, मतलब 4 से 5 दरमियाने साइज़ की इस तरह से मैंने ये लिए थे प्याज, फिर टमाटर, ऊपर मैंने करेले डाली, और फिर मैंने इसको पकने के लिए 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ दिया। मेरे करेलों की जो फाइनल शक्ल है आप एंड पे देखेंगे, वो इसी पानी में वो खुद ही पकेंगे। 40 से 45 मिनट ज़ीरो पे पकने के बाद जो इसकी फ़ाइनल शक्ल है वो आप देखेंगे तो आपका भी करेले खाने को दिल करने लगेगा। चले फिर मिलते हैं एक नई